Good morning, students. We are reading about Roman Empire, and in the previous video we discussed about the early empire and late empire, also about the main enemy of Rome, that was Iran, which attacked on it in the 3rd century. In today's video we will discuss about the Roman cities. Already I have told you this empire was spread in 3 continents. So you can imagine it was so vast empire, so there were a lot of cities in Roman Empire. There are some features of Roman cities. This question generally, the part of the question paper is 3 marks. Features क्या थी? What were the features of the Roman cities? First is public baths were available. In each of the Roman city, public baths were available, where the people could bath on a special occasion. Enjoy the life. The people of the cities in Roman Empire, they enjoyed their life a lot. According to a Roman calendar, the people enjoyed 176 days as the entertainment days throughout the year. So they enjoyed their life. Entertainment was a part of their life. And the third feature of the city is no food shortage. The people who lived in the cities, they never faced the food shortage. But in the rural areas, sometimes the people faced the food shortage, but cities के अंदर food shortage नहीं होता था. These were the features of the Roman cities. So ये 3 marks का question है, as it is you must write in your notebook. Now discuss about the 3rd century crisis. 3rd century crisis क्या था? जो हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने अर्ली एम्पायर और लेट एम्पायर किया है, वहाँ पर एक पॉइंट था कि 3rd सेंचुरी से पहले जितने एम्परर्स हुए दे वर द अर्ली एम्परर्स, एंड 3rd सेंचुरी के बाद हुए दोज वर द लेट एम्परर्स. सो इट मीन्स 3rd सेंचुरी में कुछ था. मैंने आपको बताया कि 3rd सेंचुरी से पहले का जो टेन्योर रहा था, जितने भी एम्परर हुए थे रोम के अंदर, दैट टेन्योर वॉज पीसफुल. देयर वॉज नो एक्सटर्नल अटैक, नो सिविल वॉर. बट आफ्टर 3rd सेंचुरी ईरान स्टार्टेड अटैकिंग ऑन इट. सो रोमन एम्पायर जो था डिक्लाइन होना शुरू हो गया था. इसलिए इस टेन्योर के इस पीरियड को उन्होंने 3rd सेंचुरी क्राइसिस का नाम दिया है. इसी नाम से ये क्वेश्चन आता है, राइट इन नोट ऑन 3rd सेंचुरी क्राइसिस. अब 3rd सेंचुरी में हुआ क्या था? फ्रॉम 230s इंटरनल स्ट्रेन. एक तो रोम के अंदर 230 AD के डिकेड से ही इंटरनल स्ट्रेन होना स्टार्ट हो गया था. वहाँ पे जो छोटे छोटे पार्ट्स थे उन्होंने आपस में फाइट करना स्टार्ट कर दिया था. वहाँ के जो अलग अलग ग्रुप्स थे उनमें सिविल वॉर होना स्टार्ट हो गया था. सो 230 जो है वो 3rd सेंचुरी के अंदर ही काउंट हो रहा है, इसलिए उसको उन्होंने 3rd सेंचुरी क्राइसिस नाम दिया है. और 3rd सेंचुरी के अंदर क्या हुआ? इन 225 AD न्यू डायनेस्टी. 225 AD के अंदर ईरान के अंदर पहले पार्थियंस रूल कर रहे थे, बट 225 में जो पावर थी वो ससानियंस के हाथों में आई. एंड ससानियंस वर वेरी क्रूल, they were very dangerous. So after getting the power, they started attacking on Roman. So 225 में जब उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया, so gradually they got a lot of part of Rome. इसीलिए 3rd सेंचुरी की क्राइसिस कहा गया है रोम के अंदर. और यही वो टाइम था जब जर्मनिक ट्राइब्स ने भी रोम के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया. सो 3rd सेंचुरी के अंदर द रोमन पीपल फेस्ड टू मच प्रॉब्लम्स. So the 3rd century is known as the crisis for those people. इंटरनल स्ट्रेन होना स्टार्ट हो गया. ससानियंस जो कि ईरान में एक नया डायनेस्टी रूल ओवर कर रहा था, उसने अटैक करना स्टार्ट कर दिया. यहाँ पर 1 मार्क का क्वेश्चन भी बन रहा है, ससानियंस ने कब रूल स्टार्ट किया? 225 AD के अंदर. और जर्मनिक ट्राइब ने उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया. इसलिए 3rd सेंचुरी को वहाँ पर एक क्राइसिस माना जाता है. ओके स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पॉइंट इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.